सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब घर पर सकुशल होंगे। हम वीरवार से विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। काफ़ी समय से बच्चे पढ़ाई से दूर हैं और अभी जुलाई का माह है, पढ़ाई का महीना जिसको हम कहते हैं। हम भी बच्चों को मिस कर रहे हैं और बच्चे स्कूल को भी। तो आपसे काफ़ी समय बाद मिलना हो रहा है और वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो हम इस सेशन की शुरुआत इस कहानी के माध्यम से करेंगे। तो एक कहानी है बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भीषण अकाल पड़ा और वहाँ पर बारिश नहीं हुई तो लोगों ने इधर उधर बात करके पता करना शुरू किया कि क्या कारण है, बारिश क्यों नहीं हो रही। तो किसी एक महान संत ने बताया कि विष्णु महाराज और शिव महाराज ये आपस में बैठे थे। तो शिव जी महाराज किसी बात को लेकर क्रोधित हो गए और उन्होंने डमरू नए बजाने का प्रण लिया है। वो तपस्या में लीन हैं और जब शिव महाराज डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी। और शिव महाराज तपस्या में लीन हो गए। अब वो कितने सालों बाद उठेंगे इसका कोई पता नहीं है और उनको कोई उठाएगा तो उनके क्रोध को कोई लेना नहीं चाहता। तो बड़ी विचित्र समस्या है। तो इसका कोई उपाय कि इसका उपाय तो भगवान शिव ही जाने। तो अब लोगों ने सोचा भी शिव जी महाराज को कोई मनाने वाला भी नहीं है, उनको कोई जताने वाला भी नहीं है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने निराश हो गए और निराश होकर उन्होंने अपने जो खेती उपकरण हैं, हल है, फावड़ा है, वो सब उपकरण समेट कर रख दिए। और अब क्या करें, क्योंकि खेत में अब पानी होगा नहीं, बारिश होगी नहीं, तो जुताई बुआई का काम होगा नहीं। तो अब उनका क्या करना। तो संभाल कर साइड में वो रख दिए और बैठे रह लग गए। कभी आसमान की तरफ देखें, कभी किसी को कोसें। लेकिन वहाँ उस गांव का एक किसान जो क्या रेगुलर हर सुबह की तरह खेत जाता, हल लेकर जाता, अपनी ज़मीन को जोत कर आता, बुआई करके आता, फावड़े से अपना काम कर रहा था। लोग देख रहे थे बड़े आश्चर्य से, यार ये बड़ा पागल है, इसको पता है अरे भाई बारिश नहीं होने वाली, क्यों कर रहे हो। वो मुस्कुरा कर रह जाता, कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन सिलसिला चला। एक दिन गांव वालों ने जिद करके उसको बिठाया और बोले, अरे भले मानस, तेरे को पता है ना बारिश नहीं होने वाली, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहा है, वहाँ जा रहा है, कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ। तो उसने बोला, जी फ़ायदा नफ़ा नुकसान का मुझे नहीं पता, मेरा काम है कर्म करना और मैं किसान हूँ। मेरा काम है अपने खेत में जाकर बुआई जुताई करना, फावड़े का काम लेना, उनसे काम करना। बारिश हो ना हो, डमरू बजे न बजे, बारिश करना नहीं करना, डमरू बजाना नहीं बजाना, वो है भगवान का काम। मेरा काम है खेत में काम करना और मैं अपना निरंतर काम कर रहा हूँ। तो बोले इसको रख दे, बारिश होगी तब देखेंगे। और बोला पता नहीं कब क्या होगी, अगर मैंने इनको रख दिया, खेती के जो उपकरण हैं, जो हल चलाना, हल को रख दिया, हल चलाना मैं भूल गया तो, फावड़ा चलाना भूल गया तो फिर कैसे होगा। तो उन्होंने कहा बड़ा अजीब आदमी है। तो उन्होंने किसी ने कहा, चलो इस सन के आदमी से क्यों बहस करते हो, क्यों मत्था मारते हो, चलो भी जो तुम्हारी इच्छा है करो। जब ये जो बात हो रही थी तो तपस्या में लीन बैठे शिव जी महाराज भी इनकी बातों को सुन रहे थे। उनके भी दिमाग में विचार आया भी ये जो किसान कह रहा है वो बात भी इसकी सही है। भी ये कहता है भी अगर मैं हल चलाना भूल गया, फावड़ा चलाना भूल गया तो शिव जी ने सोचा भी मैंने भी ये प्रण ले लिया कर लिया है कि मैं बहुत काफ़ी साल ये डमरू नहीं बजाऊंगा, और अगर मैं डमरू बजाना भूल गया तो उन्होंने सोचा भी ये तो फिर परले आ जाएगी और मेरे इस छोटे से क्रोध के कारण पूरे संसार को इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। तो वो उठे और उन्होंने डमरू देखा, बजाया, डमरू बज गया। और जैसे ही डमरू बजा, आसमान में घनघोर काली घटाएं छाई और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। और बारिश शुरू हुई, सभी के चेहरे खिल उठे, सब देख रहे थे ऊपर। और वो किसान बहुत खुश हो रहा था और दूसरे भी बड़े निराश हो रहे थे कि काश
हमने भी उस किसान की तरह अगर अपने खेत की बुआई जुताई की होती तो ये बंजर पड़ी हुई ज़मीन के अंदर हम भी कुछ बीज बोते और हमारी फसल होती। उस किसान ने अपने ज़मीन को बोया था, जुताई की थी, तो उसने वहाँ पर फसल बोई और फसल हुई। वो किसान खुश हुआ, उसके परिवार खुश हुआ। तो इस कहानी का सुनाने का तात्पर्य आपसे यही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी में बहुत से बच्चों ने उन दूसरे किसानों की तरह भी अपने बहुत से जो अपने पढ़ाई के उपकरण हैं, पुस्तकें, बस्ते संभाल कर अलमारी में रख दिए। परीक्षा तो होने वाली है नहीं, स्कूल तो लगने हैं नहीं, तो कैसे होगा। और आप भी अगर उनकी तरह भूल गए तो क्या होगा। और जो बच्चे उस किसान की तरह समझदार थे, जो घर पे कुछ देर पढ़ रहे थे, अपने बस्ते को संभाल रखा था, जो अपना निरंतर का जो काम था वो कर रहे थे, कुछ ऑनलाइन पे जो काम आ रहा था उस पर भी ध्यान दे रहे थे, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप सबका ये बेनिफिट देने करने के लिए किसका कितना फ़ायदा होगा, कितना बेनिफिट होगा, वो तो अभी आगे आने वाला समय बताएगा। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तभी पता लगेगा। तो आप सबके लिए हम ऑनलाइन माध्यम से मैं आप सबके घरों तक पहुंच रहा हूं और उम्मीद करता हूं सभी अभिभावकों से और सभी बच्चों से कि जो हम ये ऑनलाइन से आपको जो भी कराएंगे कार्य, आप उसको बड़े ध्यान से और लगन से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।